फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है। राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के मध्य होती है। चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्णिम युग शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में होता है। खानवा का युद्ध 1527 में होता है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य होता है। यह क्वाड देशों का समूह है जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया। क्वाड की बैठक 2022 की टोक्यो जापान में हुई थी। धर्मगौजिन अभ्यास, वज्र प्रयाग अभ्यास, ये दोनों अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य हैं। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। इन्हें देखेंगे। बीटी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से संबंधित है। बर्मी कल्चर का संबंध केंचुए के पालन से है। और हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी से है। ऑलरी कल्चर का संबंध सब्जियों के उत्पादन से है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। और एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। संवाद कौमुदी नामक अखबार राजा राम मोहन राय का है। यहाँ पर हम राजा राम मोहन राय से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। मिराथुल अखबार ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में सती प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था। और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक इन्हीं के समय के दौरान बने थे। राजा की उपाधि इन्हें अकबर ने दी थी। वर्तमान में कितने संविधान संशोधन हुए हैं? तो 105 संविधान संशोधन हुए हैं। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है जो इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। 102वां संविधान संशोधन आयोग से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन 2020 से लागू होता है। इसमें एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया है और SC ST के रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। बांसनी रत्न मिजोरम का है। इसी को बम्बू डांस भी कहा जाता है। खाची फेस्टिवल त्रिपुरा का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। हॉर्नबिल एक लंबी चोंच वाला पक्षी होता है जो कि आपको याद रखना है। बोनालू त्योहार तेलंगाना का है। श्रीवलीली फेस्टिवल मणिपुर का है। भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार अमेरिका है। वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक थे। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी। मौर्य साम्राज्य का क्रम चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और वृद्धरथ है जो कि अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो आपको एक क्रम रखना है याद। पहले नंबर पर चंद्रगुप्त, दूसरे पर बिंदुसार, तीसरे पर अशोक और चौथे पर वृद्धरथ है। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी है जो कि राजस्थान में स्थित है। इन्हें देखेंगे। रामसर साइट 75 है और रामसर स्तर ईरान में स्थित है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटरी नेशनल पार्क है जो कि असम में स्थित है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राशि झारखंड की है जो कि 23 सितंबर 2018 की है। 5 लाख रुपये की इसमें स्वास्थ्य बीमा की राशि है। चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। 10 लाख रुपए की इसमें बीमा राशि है। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 का है। सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत होती है। RBI की स्थापना 1934 के अधिनियम से होती है। 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर सम्मति सूची में डाला गया था। इसके तहत 42वां संविधान संशोधन देखेंगे यहाँ पे। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य हैं और जो कि अनुच्छेद 51A से संबंधित हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था इसके तहत। और इसको ही लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान को लघु संविधान भी कहा जाता है जो कि अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 का है। संपत्ति के अधिकार को निकालकर विधेयक अधिकार में शामिल किया गया था इसके द्वारा। महानदी हीराकुंड बांध संबलपुर उड़ीसा में स्थित है। ला लीगा का खिताब फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल रहा है जो कि 75 में क्रम की थी। डूरंड कप का विजेता बेंगलोर रहा है।
अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत में इसका आयोजन हुआ था और इसका विजेता स्पेन रहा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना रहा है, फ्रांस को हराकर। और 2020 में 71वां, आपको याद रखना है, 71वां गणतंत्र दिवस, सॉरी, 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी असम की रही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 2020 में। 2022 में सबसे झांकी उत्तर प्रदेश की रही। भौरमदेव महोत्सव छत्तीसगढ़ का है। यह देखेंगे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट देखेंगे। पिंडवानी नृत्य, तीजनबाई, कौशल्या मातृत्व योजना और मितान योजना, यह सभी छत्तीसगढ़ की हैं। सरूल फेस्टिवल झारखंड का है। राशि रोवर का प्रक्षेपण यूएई ने किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम हाल ही में सुखविंदर सिंह बने हैं और गुजरात के भूपेंद्र पटेल बने हैं। सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई है। और मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है, जो कि गोवा में स्थित है। नाबार्ड का नया अध्यक्ष केवी साजी को बनाया गया। और मकर विलक्कु त्योहार केरल का है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। गमोचा को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है असम ने। काजिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य है। और खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य है। डस्टलिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का विजेता हैदराबाद स्ट्राइकर रहा है। पहला निजी मून लैंडर जापान का है। उड़ीसा में 13 जनवरी 2023 से हॉकी का वर्ल्ड कप भुवनेश्वर और राउरकेला में होने जा रहा है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष मेघना अहलावत को बनाया गया। और छाता योजना उड़ीसा की है, जो कि वर्षा जल संरक्षण से संबंधित है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की को चुना है। और जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर कर दिया गया है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर मनीषा रामदास को चुना गया है। ऑक्सफोर्ड द्वारा 2022 के लिए चर्चित शब्द गोल्विन मोड है। बंगाली की खाड़ी में आने वाला चक्रवात मंडोस का नामकरण यूएई ने किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। चीन में कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 है। अर्बन 20 कार्यक्रम अहमदाबाद ने शुरू किया है। प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इसमें 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरी शपथ के प्रावधान से संबंधित है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और संवती सूची, ये तीनों सूचियाँ शामिल हैं। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जो कि आपको याद रखनी है। ये ज़्यादातर प्रश्न आता है। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में अभी कितनी है? 22 भाषाएं। नौवीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 से संबंधित है, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दर बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 से यह संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 का है और इसमें 29 विषय शामिल हैं। 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है। 1992 के 74वें संविधान संशोधन से यह जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 का है। 9वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई थी। 7वां संविधान संशोधन फजल अली आयोग से संबंधित है, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं इसके तहत। 7वां संविधान संशोधन के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड को राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 21वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, जो कि सिंधी है। यानी आपको याद रखना है यहाँ पे एक 21वां संविधान संशोधन 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान से संबंधित है। और 1976, जो कि 1976 का है, इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन एक बार किया गया। प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया।
10 मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में 10 मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में है और अनुच्छेद 51 ए से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था। पर्वतमाला योजना रोपवे सिस्टम के विकास से संबंधित है। कवच प्रणाली रेलवे की है। हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को कहा जाता है। 48 में मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना थे और 49 में मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित थे। 50 में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ हैं जो कि वर्तमान में हैं। इन्होंने ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। यूपीएससी के हेड मनोज सोनी हैं और सेबी की हेड माधवीपुरी बुच हैं। सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत होती है। सेबी का मुख्य उद्देश्य शेयर मार्केट को कंट्रोल करना होता है और सेबी का ही सारथी ऐप है। प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं। फुटबॉल फॉर ऑल पैर उड़ीसा ने शुरू की है। फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप उड़ीसा और भुवनेश्वर में हुआ। इसका शुभंकर ईवा है और यहाँ के सीएम नवीन पटनायक हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान हैं और मणिपुर के एन बीरेन सिंह हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट ऊंची प्रतिमा बेंगलोर में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है जो कि मौलाना अबुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है। नवी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। चीफ ऑफ डिफेंस वर्तमान में अनिल चौहान है। ई कुंभ पोर्टल लॉन्च हुआ 11 नवंबर 2022 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया था। द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे मार्गरेट अल्वा को हराकर। किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की ने शुरू किया है। आईआईटी रुड़की का है और लोकपाल ऐप मनरेगा का है। मनरेगा का अधिनियम 2005 का अधिनियम है। दिशांक ऐप कर्नाटक से संबंधित है। दिशांक ऐप कर्नाटक का है जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। साथ ही ऐप सेबी का है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया गया। देश का पहला ग्रीन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। ई अधिगम योजना लैपटॉप वितरण से संबंधित है जो कि हरियाणा की है। थॉमस कप का विजेता इंडिया रहा है और जो कि बैडमिंटन से संबंधित है और इसका उपविजेता इंडोनेशिया रहा है। अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है कोलंबिया को हराकर। T20 वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड रहा है और इसका उपविजेता पाकिस्तान रहा है। इसका जो आयोजन हुआ था वह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सूरज कुंड मेला हरियाणा का है। जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में स्थित है और वर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर को चुना गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 150 है। खुशहाली में 136 है। ग्लोबल जेंडर गैप में 135 है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 है और वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है और शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक 3 है और बौद्धिक क्षमता सूचकांक में भारत की रैंक 43 है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल ने शुरू किया है महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। सी इज ए चेंज मेकर अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा की योजना है जो कि 22 जनवरी 2015 की है। उज्ज्वला 1.0 बलिया उत्तर प्रदेश की योजना है जो कि एलपीजी गैस से संबंधित है जो कि 1 मई 2016 की है। उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 की है जो कि महुआ की है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 की योजना है। उज्ज्वला 2.0 यह 10 अगस्त 2021 की है जो कि यह भी एलपीजी गैस से ही संबंधित है जो कि महुआ की है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है और इसके हेड समीर कामत हैं। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष मैकाले थे और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में सुरेश पटेल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इसरो के हेड समीर कामत हैं। अब ये सोमनाथ नहीं है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे को बनाया गया। बांग्ला फेस्टिवल मेघालय का है।
मेघालय का। बम्बू डांस मिजोरम का है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। आर्टेमिस मिशन अमेरिका ने शुरू किया है। 31वां व्यास सम्मान असगर बजात को दिया गया है। और फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 महिला में मनीषा कल्याण को चुना गया है और पुरुष में सुनील छेत्री को चुना गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया है। मिस यूनिवर्स हरना सिंधु रही हैं। और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट देखेंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बॉमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, डोनी पोलो एयरपोर्ट और पहला एक्वा पार्क और पूर्वी शहर किबूतू, यह सब अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना ने शुरू किया है। विश्व का पहला टीका एडवन जेनर ने इसकी खोज की थी। तो फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और लाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।